कई बार इंसान सिर्फ सहारे का मोहताज और प्यार का भूखा होता है। और वही लड़की जो कल तक इस दुनिया के लिए एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, उसकी असली आइडेंटिटी जानने के लिए आज लोग मरे जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि देयर इज नथिंग इज फॉरएवर। आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो एक बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि आज जिस तरफ नजर फेरो उधर बस लोग निराश और हताश ही दिखाई पड़ते हैं। और हो भी क्यों ना, आज के दौर में जहां वायलेंस जैसी भयानक और खतरनाक चीजें जिनकी समाज में कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए, वो समाज में इतनी आम बन चुकी हैं कि मानो एक मामूली सा स्वभाव हो इंसान का, चाहे फिर वो डोमेस्टिक, वर्बल, साइकोलॉजिकल या वायलेंस ही क्यों ना हो, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हर इंसान दूसरे को ह्यूमिलिएट और इंटिमिडेट करने में लगा हुआ है। अब तो प्यार जैसी चीजें इस दुनिया में मानो एक गुनाह सी लगती हैं। तो इस मूवी का नाम है बेल, जिसकी आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। एंड आई डोंट नो मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या फिर नहीं, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो हमें समझाती है कि कई बार इंसान सिर्फ सहारे का मोहताज और प्यार का भूखा होता है। वो प्यार जो उसे इस दुनिया से नहीं मिला, वो सहारा जो उसे अपनों से नहीं मिला, बल्कि उसे मिली तो सिर्फ उत्कार और दर्द। और यही दर्द धीरे धीरे नफरत बनकर उसके दिल में पनपेगी और उसे तब्दील कर देगी एक इमोशनलेस और हार्टलेस बीस्ट में, जैसा कि हम इस मूवी के अंदर देखते हैं। और अगर अब हम कहानी की बात करें, सो दिस मूवी सेंटर्स अराउंड एन इंट्रोवर्ट गर्ल नेम्ड एज शुजो। एंड शुजो अपनी माँ को बचपन में ही खो देती है एक ट्रेजेडी के चलते। एंड उनसे वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है उनके जाने के बाद कि शी लॉस्ट हर एबिलिटी टू सिंग। और कहानी एक नया मोड़ तब लेती है जब शुजो को दोबारा मौका मिलता है गाने का, पर ट्विस्ट ये है कि वो इस असली दुनिया में नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियली सिमुलेटेड वर्ल्ड में गाएगी, जहां उसकी असली आइडेंटिटी कोई नहीं जानता, पर उसको सब लोग जानते हैं एक दूसरे नाम से, जो कि है बेल। एंड बेल देखते ही देखते उस दुनिया की इतनी मशहूर हस्ती बन जाती है कि फॉलोअर्स की मानो बाढ़ ही आ जाती है। और वही लड़की जो कल तक इस दुनिया के लिए एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, उसकी असली आइडेंटिटी, उसकी पहचान जानने के लिए आज लोग मरे जा रहे हैं। पर तभी कहानी का एक दूसरा पहलू हमें देखने को मिलता है, एक और एंटिटी इस सिमुलेटेड वर्ल्ड की नेम्ड एज ड्रैगन। और इसके बारे में भी सब लोग जानना चाहते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि बेल एक सेलिब्रिटी है और ड्रैगन एक अगली बीस्ट। और आप तो जानते ही होंगे, बदसूरती से बड़ा शायद ही कोई और गुनाह होगा, और इसीलिए ज्यादातर लोग उससे नफरत करते थे। पर बेल ऐसी नहीं थी। उसने देखा उस बीस्ट के अंदर छुपे सहमे और प्यार के भूखे इंसान, जिसे सिर्फ सहारा चाहिए था, जो सिर्फ चाहता था कि उसे भी कोई प्यार करे। और शायद बेल ने वही दर्द देखा उसके अंदर और महसूस किया वही अकेलापन जो कभी उसने देखा था, वही बोझ जो बरसों से वो अपने दिल में लिए घूम रही थी। और इसी अपनेपन की फीलिंग की वजह से शायद बेल को उससे लगाव हो गया और फिर उसने ठान लिया कि अब इसकी तो मदद करनी ही पड़ेगी। और वो कहते हैं ना कि देयर इज नथिंग इज फॉरएवर, चाहे वो सुख हो या दुख हो, एक दिन सबका अंत होना ही है। और ऐसा ही होता है, बेल उस बीस्ट को भी एक मॉन्स्टर बनने से बचा लेती है। एंड इस मूवी की स्टोरी, थीम एज वेल एज मैसेज जितना प्योर, मार्वेलस और एब्सोल्यूट पीस ऑफ परफेक्शन लगता है, उतनी ही कमाल की खासियत इस मूवी की एनिमेशन और म्यूजिक में भी है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, वो एक्चुअल लिटरल वर्ड्स ही नहीं मिल रहे मेरे को जिनसे मैं उस एहसास को बता पाऊँ जो मैंने महसूस किया इस मूवी को देखते वक्त। और शायद कुछ चीज़ें ऐसी होती ही हैं जिनको शब्दों से बेहतर महसूस कर समझा जा सकता है, और उन्हीं चीज़ों में से एक ये मूवी भी थी। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिए और यकीन मानिए आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको ज़िंदगी के कुछ नए मायने समझ आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं ज़िंदगी को जीने के लिए। और जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि किसी की मजबूरी का मजाक बनाना आसान होता है जब तक आपकी बारी ना आ जाए वो मजाक बनने की। इसीलिए स्प्रेड लव, क्योंकि नफरत तो दुनिया में वैसे भी बहुत है।